Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Abdul Munib, your physics teacher and your instructor of physics. We have discussed topic of physics in every field, in every chapter. Now today our topic is we have completed yesterday your चैप्टर नंबर 2. नो वी आर गोइंग टू चैप्टर नंबर 3. हमने पिछले कल के चैप्टर में यानी कि कल के दिन में हमने चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट किया था. उसके न्यूमेरिकल्स को कंप्लीट किया था. किस तरह न्यूमेरिकल्स को टेक्निकल टर्म्स में डिफाइन किया जाता है, किस तरह न्यूमेरिकल्स को हम टैकल करते हैं, किस तरह हम पूरी एक्सरसाइज को जो हमारी एक्सरसाइज है उसको हम किस तरह डिमॉनिश करते हैं. ठीक है, ये कल पूरी एक डिटेल ब्रीफ डिस्कशन मैंने की थी. ठीक है, और उसके साथ ही जो है वो कल का हमारा जो है वो चैप्टर कंप्लीट हो गया था. उसके साथ मैंने चैप्टर के जो है वो MCQs अपलोड किए थे. सो आई होप के आप लोग जिन्होंने ये लेक्चर सुना, जिन्होंने ये लेक्चर डिलीवर किया, उन्होंने MCQs को जो है वो कमेंट में उन्होंने MCQs को सॉल्व किया होगा. सो जिन्होंने नहीं MCQs को सॉल्व किया, यू कैन आल्सो सॉल्व MCQs. अगर जो MCQs को नहीं सॉल्व कर सके, अगर टाइम ख़त्म हो गया है, तो यू कैन चेक नोट्स, डिटेल्स, यू कैन सी, यू कैन वॉच video, recorded video lectures. So it is a platform you use every time. So in this strong pandemic situation, इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम जो है वो बड़े ही एक ग्रीन जोन की बजाय रेड जोन में चले गए हैं, जहाँ पे जो है वो हम स्टूडेंट एंड टीचर्स आर स्टक टुगेदर देयर होम्स. सो द वेरी you can say a very extreme position for us. So extremely different and difficult situation are created in this country, and COVID has also become a very effective different conditions in country. So उसका जो इफेक्ट हुआ है वो बहुत ही अनडिटेक्टेबल है, बहुत ही उस लॉस को हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते. और जो स्टूडेंट का और टीचर का लॉस हो रहा है उसके लिए एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया जिसे हम वेवर्ड स्मार्ट लर्निंग कहते हैं. ठीक है, इट इज़ अ प्लेटफॉर्म टू यूज़ फ्री ऑफ कॉस्ट. You use free of cost, you see the video lecture free of cost, you see the video lecture free of cost, and also notes free of cost, and every topic in every chapter in every day. हर डे के टॉपिक वाइज लेक्चर्स रिकॉर्ड भी होते हैं, लेक्चर्स आपको फाइल की सूरत में भी मिलते हैं. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि हमारे कंट्री जो गरीब मुल्क में है वहाँ पे हम एक ऐसा सिस्टम हमने बनाया है कि जिसमें जो है वो हर एक बंदा अफोर्ड भी कर सकता है, और सिर्फ आपके पास नेट होना चाहिए और आप जो है वो लर्निंग प्रोसेस आपका स्टॉप नहीं होगा, बल्कि लर्निंग प्रोसेस आपका कंटिन्यू करेगा. Okay, so we are discussing if is next. So our this chapter name is dynamics. So what is the dynamics? We are studying the dynamics. हम dynamics को study करेंगे. Dynamics क्या है? ठीक है. So some problem in here. So the branch of physics, the branch of mechanics deal with the study of motion and cause of motion due to which body is moved is called dynamics. अब स्टडी ऑफ मोशन से क्या मुराद है? स्टडी ऑफ मोशन से मुराद है कि हमारे पास हम किस चीज की स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एंड द कॉज ऑफ द मोशन ड्यू टू विच बॉडी इज मूव्ड कॉल्ड डायनामिक्स. बॉडी किस वजह से मूव करती है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो उसको मूव करने के लिए, ठीक है, बॉडी को मूव करने के लिए बॉडी की मोशन पे असरअंदाज होते हैं. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था काइनेमिक्स, हमने पढ़ा था इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन नॉट कॉज ऑफ मोशन. लेकिन यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं इट विल आल्सो
डिस्कस विद द कॉज ऑफ मोशन, बॉडी की मोशन का कॉज क्या है, बॉडी की मोशन का कॉज क्या है, ठीक है। सो हम इसको भी डिस्कस करें। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड कॉज ऑफ मोशन ड्यू टू विच बॉडी इज मूव्ड, बॉडी क्यों मूव किए हैं हम उसका कॉज भी फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स। Force, when you push or pull so body and its move in certain direction, the then and travel some distance or some distance travel करती है, the change its position due to pull or push is called force। बॉडी को पुल करने से या पुश करने से हम हम पे जो उस पे जो एक फिजिकल फिनोमेना एक्ट हो रहा होता है उसे हम फोर्स कहते हैं। When batsman hit the ball, when you pull the door handle, when you push the court, these are all example of force। ये सारी example of force हैं। In some case, even body cannot move, the force is applied। You pushing the wall, but wall does not change its position, but force is applied। देखें, फोर्स एक एग्जांपल मैंने दी है कि जब आप पुश करते हैं, एक बैट्समैन जो है वो हिट करता है, एक बैट्समैन क्या करता है, बॉल को हिट करता है तो वो आउट ऑफ द ग्राउंड चली जाती है, तो इट्स मीन के वहां पे एक फोर्स लग रही है, ठीक है। एक कॉर्ड जो है उसको आप पुश करते हैं तो वो मूव करती है किसी डायरेक्शन में, तो वहां पे एक फोर्स लग रही है, ठीक है। सो किसी डोर के हैंडल को आप मूव करते हैं तो वो हैंडल ऑफ डोर जो है वो बेसिकली आपका जो है वो डोर के हैंडल कर मूव करने पर वहां पे कोई फोर्स लग रही है। लेकिन एक ऐसी जगह है जहां पे मूवमेंट नहीं होती लेकिन फोर्स लगती है, तो मैंने उस चीज को भी डिस्कस किया कि फोर्स तो अप्लाई हो रही है बट यू आर, लेकिन आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्टिल इन, यू कैन से द फोर्स, द ऑब्जेक्ट स्टिल इन कांस्टेंट मोशन, वो मोशन नहीं कर रहा, वो अपनी डिस्प्लेसमेंट को चेंज नहीं कर रहा, ठीक है। सो फोर्स मूव्स, तो वो कौन सी कंडीशन कौन सी है, वो कंडीशन ये है कि आपने बॉल को आपने वॉल को यानी कि दीवार को आप पुश कर रही हैं लेकिन दीवार तो अपनी जगह से मूव नहीं कर रही, तो वो क्यों नहीं मूव कर रही, आप फोर्स तो लगा रहे हैं। मैं 3-4 सेकंड के लिए आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि वो फोर्स तो लग रही है लेकिन बॉल जो है वो डिस्प्लेस नहीं हो रही, वाई? उसका रीजन ये है कि फोर्स तो लग रही है लेकिन बॉडी डिस्प्लेस नहीं हो रही। उसकी रीजन सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप मूवमेंट लगा रहे हैं, आप फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो आपसे वेट में ज्यादा है। एक और भी एग्जांपल है, एक छोटा बच्चा है और एक बहुत बड़े जो है वो टेबल को फोर्स लगा रहा है। अब बच्चे का जो वेट है, बच्चे का जो मैस है और जो टेबल का मैस है, वो यानी कि टेबल का जो वेट है, बेसिकली हम वेट को हम फोर्स से रिलेट करते हैं ना, F इज इक्वल टू एम ए और W इज इक्वल टू एम जी। तो बेसिकली जो फोर्स है वो वेट पे डिपेंड करती है। तो जो वेट है, वॉल का जो वेट है उस बड़े डेस्क का, उस बड़े टेबल का, वो बच्चे के जो वेट है उससे कहीं गुना ज्यादा है, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा। अगर वॉल की मैं एग्जांपल लूं, आप फोर्स लगाने की बजाय, एक मैन फोर्स लगाने की बजाय अगर एक क्रेन वहां पे फोर्स लगाए तो दीवार रिमूव हो जाएगी, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो जाएगा। अब क्रेन क्या है, क्रेन का वेट जो है वो उस दीवार के वेट से ज्यादा है। दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि फोर्स तो अप्लाइड हो रही है लेकिन आगे से जो मूवमेंट है वो नहीं हो रही। तो वो किस सेंस में नहीं हो रही, वो इस सेंस में नहीं हो रही। तो फोर्स की जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ये है कि फोर्स मूव्स ट्रेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप। फोर्स या तो मूव करती है या मूव करने के लिए रोकती है, ठीक है। फोर्स मूव्स और टेंड टू मूव्स, फोर्स मूव करती है या मूव करवाती है। स्टॉप और टेंड टू स्टॉप,
या स्टॉप करती है या स्टॉप करवाती है क्या, द मोशन ऑफ बॉडी, मोशन ऑफ बॉडी को। तो फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ बॉडी। इससे क्या मुराद है, इससे क्या मुराद है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स जो है बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर। तो इससे मुराद ये है कि देखें, मैंने पहले एग्जांपल दिए, व्हेन अ बैट्समैन हिट द बॉल, बॉलर ने बॉल करवाई, बॉल आई इस तरफ, आगे से बैट्समैन ने हिट की तो बॉल चली गई ग्राउंड से आउटवर्ड, तो बॉल की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, हुई है ना। तो इसका मतलब ये है कि फोर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो डायरेक्शन ऑफ बॉल को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। फोर्स एक ऐसा एलिमेंट है जो डायरेक्शन ऑफ बॉल को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि जब हम बॉल को, जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं तो वो किसी चीज की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकती है। सो दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ द फोर्स। इस फोर्स किस तरह एक्ट करती है और कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास स्लाइड है इनर्शिया। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया कौन सी क्वांटिटी है। Okay, so everybody to the change in state of rest or uniform motion is a straight line. He called this property of the matter that's known as a inertia. इसको हम inertia कहते हैं, यानी कि बॉडी जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करती है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी है। बॉडी की ये प्रॉपर्टी है कि बॉडी एक जगह पे स्टिल रहना चाहती है। अगर वो मूव कर रही है तो वो ये चाहती है कि वो मूव इन स्टेट ऑफ मोशन में रहे। अगर बॉडी एक स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो बॉडी ये कहती है कि मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में रहूं, ठीक है। सो हम ये कहते हैं कि बॉडी एट स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट रेजिस्ट करे, ऐसी प्रॉपर्टी को, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, उसको हम कहते हैं इनर्शिया। इज इट क्लियर। न्यूटन फर्स्ट लॉ भी ये कहता है कि द बॉडी resist their change in position, or a body if at rest it remain it at rest, or a body if at motion it remain it as motion, until unless there external force applied on it, until unless के कोई external force उस पे apply की जाए, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ ग्लास आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल, अगर एक ग्लास जो है या एक मग जो है, जैसे मेरे पास एक मग है, ये अगर एक टेबल पर लाई करा किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि वो टेबल पर ही लाई करेगा। इट्स मीन इट लाई ऑन द टेबल। इट डजेंट मीन कि वो जब तक उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगी तब तक वो उस टेबल से मूव नहीं कर सकता, उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। So, for example, if glass are placed on a table, it will continue that state if some external force are not applied. Hence, inertia of body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion. Inertia of a body is its property, उसकी वो property है due to which it resists any change. वो resist करे किसी change में, in its state of rest or motion, किसी state of rest या motion में वो अपनी आप को चेंज करे, तो उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट होगी या मोशन होगी उसकी बॉडी की, जिसमें वो रहना चाहती है, उसको हम क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। सो दैट्स द कंप्लीट रिव्यू ऑफ इनर्शिया। नाउ वी आर गोइंग टू मोमेंटम। सो आप मुझे बताएं सबसे पहले कि व्हाट इज मोमेंटम। सो जोहा, वेलकम। आज भी आपने लेट क्लास ज्वाइन की है। सो जोहा बताएंगे कि मोमेंटम क्या है। कैन यू टेल मी व्हाट इज मोमेंटम इफ यू हैव heard बिफोर दिस। ओके, व्हाट इज मोमेंटम। A bullet has a very small inertia due to its small mass, but why does its impact so strong when it's fired from gun? क्या बताएंगे ऐसा क्यों होता है, इसमें नहीं लिखा हुआ।
अब बुलेट हैज अ वेरी स्मॉल इनर्शिया, बुलेट का इनर्शिया बहुत स्मॉल है। इनर्शिया किसकी वजह से होता है? उसके मैस की वजह से। ड्यू टू स्मैश, बट वाई डज इट इम्पैक्ट सो स्ट्रांग व्हेन इट फायर्ड फ्रॉम अ गन? जब वो गन से फायर किया जाता है तो उसका इम्पैक्ट क्यों सो स्ट्रांग होता है? दुआ फातिमा, कैन यू लाइक टू आंसर इट? क्यों ऐसा होता है? मैथ तो उसका बहुत स्मॉल है। Can't hear me? Why? अभी भी आवाज नहीं आ रही है? यस, आई एम सेइंग। आपको मेरी आवाज नहीं आ रही है? क्या आप मुझे क्या अब आवाज आ रही है आपको मेरी? जोहा, क्या आवाज आवाज आ रही है मेरी अब आपको? ओके, वो प्रॉब्लम है थोड़ी सी वो उसमें। अच्छा जोहा, हम मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं। बहुत लो है? अच्छा, मैं चेक करता हूँ। आई विल चेक। मैं चेक करता हूँ कि आवाज क्यों लो है। जो हम स्लाइड नंबर 6 पे थे, अब मुझे बताएं, अब मेरी आवाज आपको आ रही है? कैन यू हियर मी? जोहा, क्या आप जोहा बच्चे, क्या आवाज इसकी आ रही है बड़ी भी आपको होती है मेरी? कुछ आज। जी बच्चे। ये तो सच हो गया, बड़ी करना आ गया था। चुप कर। ओके, सो ये सच मोमेंटम होगी, ऑफ द देख बॉडी जरा। इज द क्वांटिटी ऑफ द रुक जा। बॉडी। So momentum of the body, bullet has a very small momentum due to its small mass, but why does it impact so strong when it fired from a gun? ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ओके, सो जोहा, इसका आंसर ये है कि देखिए, मैस तो बुलेट का बहुत कम है, लेकिन जितना कम मैस होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी होगी, क्योंकि मैस, द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। ओके, सो ओके, सो मोमेंटम जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जो आपको बताती है कि ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि आपको ये लर्न करवाती है कि उस बॉडी का मोमेंटम कितना है। ठीक है, अब जो जब हम गन को फायर करते हैं, हालांकि बुलेट का मैस बहुत कम है, बुलेट का मैस जो है वो बहुत कम है, लेकिन जो आपकी जो आपका जो गन है उसका मैस ज्यादा है और बुलेट का मैस कम है। लेकिन जब आप फायर करते हैं
तो बुलेट की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है एज रिस्पेक्ट टू यू कैन से योर गन। सो गन के मुकाबले में जो बुलेट है उसकी जो है वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो हिंस द मोमेंटम ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ द मोशन इट पॉजेस ड्यू टू मास एंड इट वेलोसिटी। मैंने ये कहा है ना कि मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मास और प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी होता है। ठीक है, इज इट क्लियर? जोहा क्लियर है? एंड इट्स एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसका एसआई यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। इसको किलोग्राम मीटर पर सेकेंड की बजाय किसी और यूनिट में भी लिख सकते हैं। ओके, सो जो अब आवाज क्लियर आ रही है? जोहा अभी भी आवाज नहीं आ रही आपको? अब आ रही है? मैंने जो क्वेश्चन पूछा है उसका आपको पता चला है? वो नहीं यार, मुझे कोई बुक तो खोलने दे। ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने ये पूछा था कि जब हम गन को फायर करते हैं तो तब हमारे पास गन का मैस ज्यादा है और जो वेलोसिटी है, जो उसकी जो मैस है इसका, आपकी जो बुलेट है उसका कम है, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो बुलेट के फायर करने से ज्यादा होता है। गन के फायर किए बगैर जो है गन का इम्पैक्ट जो है वो कम होता है। मेरा क्वेश्चन ये था आपसे, और इसका मैंने आंसर भी दे दिया। अगर आपको आवाज आई है तो आप मुझे बता दें इसका आंसर। हाँ, यही मैंने बताया है। बुलेट का मैस जो है और उसकी जो वेलोसिटी है, बुलेट का मैस तो कम है और उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, सही आंसर आपने दिया। सॉरी से आज थोड़ा सा जो है वो एक इमरजेंसी कंडीशन में था, तो इसलिए जो है वो आई एम लिटिल बिट टायर्ड, सो आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि मैं मतलब किस तरह पढ़ा रहा हूँ। सो काइंडली अगर थोड़ी सी आवाज़ कम आ रही है तो मैनेज करें। सो आज जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से जो है वो मेरी वॉइस में भी प्रॉब्लम है और मेरा जो स्टेमिना है बोलने का उसमें भी जो है वो प्रॉब्लम आ रही है। सो आई कांट एक्सप्रेस इज। सो नेक्स्ट टर्म इज न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हम कैसे डील करते हैं? ठीक है, Newton first law of motion deal with the body which are either at rest or moving with uniform speed in a straight line. According to Newton first law of motion, a body is at rest, remain at rest. यानी कि इनर्शिया की ही कंडीशन है। मैंने पीछे जो आपके आने से पहले मैंने इनर्शिया को डिफाइन किया है। इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी स्टेट होती है जिसमें आप कहते हैं कि अगर कोई बॉडी एक स्टेट ऑफ रेस्ट की हालत में है तो वो रेस्ट की हालत में रहना चाहेगी। अगर कोई बॉडी एक स्टेट ऑफ जो है वो मोशन की हालत में है तो वो मोशन की हालत में रहना चाहेगी अनटिल अनलेस कि उस पे कोई आप फोर्स अप्लाई करें। कोई एक्सटर्नल फोर्स जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपकी बॉडी जो है वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगी। अगर वो मोशन कर रही है तो वो मोशन में रहेगी, अगर वो जो है वो रुकी हुई है तो वो कांस्टेंट रुकी रहेगी। ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी है और यही लॉ ऑफ इनर्शिया भी है, तो इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो इस सारे में यही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल रिमेन एट अ रेस्ट एज लॉन्ग एज नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। Similarly, a moving object does not stop moving than itself. A bar rolled on a rough ground stop earlier than that rolled on a smooth ground.
इट इज बिकॉज द रफ सरफेस आफ्टर ग्रेटर फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से जो है वो जल्दी रुक जाएगा, लेकिन जो कि फ्रिक्शन लेस सरफेस होगी उसमें जो है वो ग्रेटर फ्रिक्शन नहीं होगी, जिसकी वजह से वहां पे अपोजिशन ज्यादा होगी और बाल जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है, उसमें सॉरी नो अपोजिशन, नो फोर्स, फोर्स की कोई अपोजिशन नहीं होगी, जिसकी वजह से वो बाल जो है वो उसको मूव करता रहेगा, बाल जो है वो स्टॉप नहीं कर सकेगा। So thus the Newton first law of motion state that a body continues its state of rest or of uniform motion in a straight line provided no net force act on it। कोई फोर्स उस पे एक्ट ना कर रही हो तो ऐसी बॉडी जो है वो स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन में है। इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं और न्यूटन फर्स्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, सो जोहा आपको इस बात की समझ आई है? ओके, सो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की आपको समझ आई है? Zoha, can you answer me? Okay. Okay, thank you very much for joining the class। और टेस्ट को अटेम्प्ट किया करें और आपकी क्लासेस जो है वो इसी तरह रेगुलरली स्टार्ट रहेंगी। और ओके, सो दिस इज़ आवर टोटल लेक्चर टुडे। ठीक है, थैंक यू जोहा ज्वाइनिंग फॉर अस, एंड if you have any question you ask me। Zoha, you have any question you put on here, yeah, or you ask me, I allow you to? Okay, I think you have no question. So the student, this class is over. Now we have studied detail in force, inertia, momentum, and cause of force, cause of momentum, cause of inertia. So this is all about today topic. So be prepared for next session. Inshallah, take care of yourself. Thank you very much. Okay, Allah.